हेलो स्टूडेंट्स, आज की अकाउंट की क्लास में हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, लॉसेज और रिजर्व का एडजस्टमेंट करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेज और रिजर्व क्या चीज़ होते हैं। तो स्टूडेंट्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वो होता है जो ओल्ड पार्टनर के हिस्से में होता है। अब कैसे होता है ओल्ड पार्टनर्स के हिस्से में? इसमें क्वेश्चन किस तरह का आ सकता है, मान लो जब भी कोई न्यू पार्टनर एडमिट होता है अपनी पार्टनरशिप फर्म में, या कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होता है, तो जो पुराना प्रॉफिट पड़ा होता है उसके चेंज होने से पहले या उसके एडमिशन होने से पहले जो पुराना प्रॉफिट पड़ा होता है उसको हम बोलते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। या कोई पुराना लॉस हुआ है हमारे को तो उसको बोलते हैं एक्यूमुलेटेड लॉस। या उनका कोई पैसा इकट्ठा किया हुआ है पुराने पार्टनर का तो उसको बोलते हैं एक्यूमुलेटेड रिजर्व। तो सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड एक्यूमुलेटेड लॉसेस एंड एक्यूमुलेटेड रिजर्व क्या होता है। ये पुराने पार्टनर का जमा पैसा होता है या लॉस होता है, तो उसका एडजस्टमेंट हमें सीखना है। तो अब आप ध्यान से देखिएगा कि जो पुराने पार्टनर का जो पैसा होता है उस पर किसका राइट होता है, न्यू पार्टनर का राइट होता है या ओल्ड पार्टनर का राइट होता है? तो आपका आंसर आएगा ओल्ड पार्टनर का राइट होता है। सिंपल सी बात है। अब ओल्ड पार्टनर उसको किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, किस रेशियो में उसको डिवाइड करेंगे? न्यू रेशियो में डिवाइड करेंगे या ओल्ड रेशियो में डिवाइड करेंगे? सिंपल सी बात है, ओल्ड रेशियो में डिवाइड करेंगे। तो बस यही सीखना है हमें आज की क्लास में कि जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, एक्यूमुलेटेड लॉस है या रिजर्व है, वो ओल्ड पार्टनर का होता है और ओल्ड पार्टनर में ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और कौन से रेशियो में किया जाता है? वो हमेशा ओल्ड रेशियो। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप एग्जांपल से और अच्छा क्लियर हो जाएगा। ए और बी पार्टनर हैं, उन्होंने इस डेट तक 20,000 रुपीज़ अर्न किया एज ए प्रॉफिट। अब यहाँ पे एक सी पार्टनर ऐड हो रहे हैं। अब आप ये बताइए कि ये एक्यूमुलेटेड जो प्रॉफिट पड़ा है ए एंड बी का, उसमें सी को कोई शेयर मिलेगा या नहीं मिलेगा? सिंपल सी बात है, सी को कोई शेयर नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि सी तो इस डेट के बाद में, ये थ्रेशोल्ड डेट है, इस डेट के बाद में ज्वाइन हुआ है, उसके बाद का जो प्रॉफिट होगा उसमें से उसको शेयर मिलेगा, उसके पहले वाले प्रॉफिट में से उसको कोई शेयर नहीं मिलेगा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ न्यू पार्टनर का कोई रोल नहीं होता। इसी हिसाब से अगर इनका रेशियो चेंज हो जाता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो भी हम न्यू रेशियो को हम इग्नोर करते हैं, क्योंकि ये जो हमने प्रॉफिट अर्न किया था उस टाइम तो हमारे को ओल्ड रेशियो था। तो सिंपल सी बात है, अगर ये डिस्ट्रीब्यूट करने का बोले तो हमें कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है? ओल्ड रेशियो में। और कौन से पार्टनर में करना है? ओल्ड पार्टनर में करना है। तो स्टूडेंट्स, ये समझ में आ चुका आपको, तीनों चीज़ें ऐसी होगी, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड लॉसेज, एक्यूमुलेटेड रिजर्व। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। ठीक है, क्यों होता है वो मैंने आपको समझा दिया, आप इस चीज़ को देखिएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या लिखा होता है, हमारे पास 5 सिचुएशन होती है। इन सिचुएशन को हम क्वेश्चन के थ्रू भी करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस टाइप की सिचुएशन आ सकती है। क्वेश्चन में सिचुएशन फर्स्ट ये आ सकती है, अगर क्वेश्चन में ये मेंशन है कि इफ, ये लिख देगा प्रॉफिट, लॉसेज या रिजर्व आर डिस्ट्रीब्यूटेड, इफ डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स देन पास जर्नल एंट्री। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और जब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो फिर कौन से रेशियो में बांटेंगे हम इसको? ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब ये होता है कि हमने बैलेंस शीट में से उसको हटा दिया, वो बैलेंस शीट में नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसको हम ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। अब कैसे करेंगे वो हम जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको बताऊंगा। पहले आप इतना सिचुएशन देखिए। सिचुएशन फर्स्ट ये हमारी हो चुकी है कि अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है तो ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सिचुएशन सेकंड
इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा, तो क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा तो हम क्या करेंगे, फिर भी हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और डिस्ट्रीब्यूट किस में करेंगे, ओल्ड रेशियो में। तो दो सिचुएशन है, ये सिंपल सिचुएशन है, आप इनको देख लीजिएगा। अगर डिस्ट्रीब्यूट कह रखा है तो ओल्ड रेशियो में करेंगे इन ओल्ड पार्टनर्स। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कह रखा तो भी हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर। ठीक है, अब सिचुएशन नंबर 3, 4 एंड 5 पहले देखिए क्या है ये 3। अगर क्वेश्चन में ये दे रखा है कि विदाउट अफेक्ट द बुक वैल्यू, आपको जनरल एंट्री करनी है विदाउट अफेक्ट द बुक वैल्यू, मीन्स जो बैलेंस शीट में जो बुक वैल्यू है उसको आपको इफेक्ट नहीं करना, मीन्स वहाँ से हटेगी नहीं। देखो इस केस में जब बैलेंस शीट बनेगा तो यहाँ हमारा जो रिजर्व पड़ा होगा बैलेंस शीट की जो लायबिलिटी साइड में होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, चला जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा किस में, पार्टनर्स में। सेकंड केस में भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, लेकिन सिचुएशन थर्ड है इसमें आपको इफेक्ट नहीं करना, आपको बुक वैल्यू को इफेक्ट नहीं करना। तो इफेक्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमारा वहाँ पे रहेगा। तो इस केस में हम क्या करेंगे मैं आपको बताऊंगा। अभी आप सिचुएशन नंबर 4 देखिएगा और सिचुएशन नंबर 5 देखिएगा, क्योंकि तीनों का एक ही ट्रीटमेंट है तो मैं एक साथ समझाने की कोशिश करूंगा। तो सिचुएशन नंबर 4 क्या लिखा होता है, अगर क्वेश्चन में लिखा होता है पासिंग एडजस्टमेंट एंट्री, पासिंग एडजस्टमेंट एंट्री, यह क्वेश्चन में लिखा होता है पासिंग सिंगल एंट्री। अगर ये तीनों केसेस आ जाए तो हमें क्या करना है, आप ध्यान से देखिएगा। अब आपको पता है कि यहाँ पे इफेक्ट नहीं करना, हमारे को इफेक्ट नहीं करना, और यहाँ एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, यहाँ सिंगल एंट्री करनी है। तो बैलेंस शीट में इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सबसे पहले तो ये लिख लीजिए, नो इफेक्ट इन बैलेंस शीट। एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कई बार, नो इफेक्ट इन बैलेंस शीट। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, आपको एंट्री क्या करनी पड़ेगी, आपको एडजस्टमेंट रेशियो निकालना पड़ेगा। तो हम यहाँ करेंगे एडजस्टमेंट रेशियो कैलकुलेट करेंगे। एडजस्टमेंट रेशियो कौन सा होता है भाई, एडजस्टमेंट रेशियो को हम बोलते हैं सेक्रीफाइस रेशियो या गेनिंग रेशियो। तो एडजस्टमेंट रेशियो निकालना पड़ेगा इन तीन केस में, क्वेश्चन सिचुएशन नंबर 3, 4 एंड 5। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे सिर्फ आपको ओल्ड में डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर के कैपिटल में। लेकिन यहाँ पे आपको पहले तो ये देखना है कि बैलेंस शीट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में लिखा है कि विदाउट अफेक्ट द बुक वैल्यू या विदाउट चेंज इन बैलेंस शीट, एक ही बात है। या लिख रखा एडजस्टमेंट एंट्री, या क्वेश्चन में मेंशन कर रखा कि पासिंग सिंगल एंट्री, तो आपको एडजस्टमेंट रेशियो निकालना है, सेक्रीफाइस रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। अब उसके बाद में क्या करना है, आपको एक रूल बताता हूँ, उसको ध्यान से देखिएगा। या तो पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा या पार्टनर गेन करेगा। अगर कोई पार्टनर ऐसा जो ना सेक्रीफाइस कर रहा है ना गेन कर रहा है तो उसकी एंट्री यहाँ पे नहीं आएगी। अब गेन करेगा उसको हम डेबिट लिखेंगे, याद रखिएगा, और जो सेक्रीफाइस करेगा उसको क्रेडिट करेंगे अपनी जनरल एंट्री में। सेक्रीफाइस क्रेडिट, गेनिंग डेबिट, याद कर लीजिए इस चीज़ को। तो स्टूडेंट इस हिसाब से हम इसकी जनरल एंट्री कर देंगे, सिंगल एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप इस चीज़ को फोकस कर लीजिए कि हमें करना क्या है सिचुएशन में। 5 सिचुएशन है, 2 सिचुएशन डिस्ट्रीब्यूट की, सेकंड सिचुएशन में यही था
कि कुछ भी मेंशन नहीं है, मीन्स क्वेश्चन इज साइलेंट, तो अभी हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये 2 सिचुएशन होगी डिस्ट्रीब्यूशन की, और सिचुएशन नंबर 3rd, 4th एंड 5th, जिसमें हमें यह बताया था कि बैलेंस शीट में आपको कोई चेंज नहीं करना, मीन्स वो रिजर्व है, वो लॉस है, वो बैलेंस शीट में जैसा है वैसा ही रहेगा, उसमें कोई इफेक्ट नहीं डालना, मीन्स सिंगल एंट्री करनी है या एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। ठीक है, तो इसको हम सेक्रीफाइस या गेनिंग रेशियो निकालेंगे। एडजस्टमेंट का नाम लेते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि एडजस्टमेंट एंट्री मीन्स एडजस्टमेंट रेशियो। और एडजस्टमेंट रेशियो कैसा होता है, हमने पढ़ा था पीछे की क्लासों में। सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो निकालते हैं, ये रेशियो आपको निकालना आता है, आप रेशियो निकालिए। जो पार्टी सेक्रीफाइस है उसको क्रेडिट और जो गेन कर रहा है उसको डेबिट। ये मैंने वहाँ पे भी बताया था, यहाँ पे भी बता रहा हूँ। ठीक है, आगे भी हम इसको पढ़ते जाएंगे। तो इस हिसाब से ये हमारा कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। अब हम क्वेश्चन करते हैं आज की क्लास में, तो उससे आपका कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिएगा क्वेश्चन फर्स्ट आज की क्लास का। देखिएगा, राजेंद्र एंड सुरेंद्र आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:1। ऑन 15 अप्रैल 2017 दे एडमिट नरेंद्र एज ए न्यू पार्टनर। उसने नरेंद्र को एडमिट किया। ऑन दैट डेट देयर वाज ए बैलेंस ऑफ 20,000 इन जनरल रिजर्व। जिस डेट को हमने उसको नरेंद्र को एडमिट किया अपनी फर्म में, उस डेट को हमारे पास जनरल रिजर्व पड़ा था 20,000 का, और डेबिट बैलेंस है 10,000 का P&L का। आपको जनरल एंट्री करनी है रिगार्डिंग एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। अब आप सबसे पहले ये देखिए कि हमारे यहाँ पे सिचुएशन कौन सी कवर हो रही है। सिचुएशन फर्स्ट हो रही है, सेकंड हो रही है, 3rd, 4th या 5th। आप इस चीज़ को चेक करिएगा, हर क्वेश्चन में चेक करिए, कभी इस टाइप का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सिचुएशन फर्स्ट में क्या कह रहे हैं कि अगर डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, तो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है कि डिस्ट्रीब्यूट के रिगार्डिंग यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ। एडजस्टमेंट एंट्री भी नहीं, इसको हम एडजस्टमेंट एंट्री नहीं मानेंगे, ध्यान रखना। यह एडजस्टमेंट एंट्री नहीं है हमारी, ये है एडजस्टमेंट। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। एडजस्टमेंट एंट्री लिखा होगा क्वेश्चन में, या सिंगल एंट्री लिखा होगा, या नो इफेक्ट वैल्यू ऑफ बैलेंस शीट ये लिखा होगा। तो ये तो सिंपल एडजस्टमेंट के लिए बोला है, तो इसका मतलब हमारा सिचुएशन नंबर सेकंड आ जाएगा। सेकंड में हमने बोला था कि अगर कोई कुछ भी मेंशन नहीं है तो भी हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो पहले तो आप ये क्लियर कर लो कि हमारी सिचुएशन कौन सी है, यहाँ पे सेकंड सिचुएशन है। अब आपको करना क्या है, अब आप क्वेश्चन देखोगे तो आपको कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा। ये जो 20,000 का जो जनरल रिजर्व का बैलेंस पड़ा है, सिंपल सी बात है, ये इस पे किसका राइट है, राजेंद्र एंड सुरेंद्र का राइट है। नरेंद्र का कोई राइट नहीं है, क्योंकि नरेंद्र एक न्यू पार्टनर है। न्यू पार्टनर को इसमें कोई शेयर नहीं दिया जाएगा। इसी हिसाब से 10,000 का डेबिट बैलेंस पड़ा है P&L का, उसमें भी राजेंद्र एंड सुरेंद्र का ही उस पर राइट है, नरेंद्र का कोई राइट नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है कि क्या क्या पड़ा है हमारे पास। जनरल रिजर्व पड़ा है कितने का, 20,000 का, और डेबिट बैलेंस पड़ा है P&L का कितना, 10,000। स्टूडेंट आप इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा, हमें इसको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब इसको राइट ऑफ करना है। ये बैलेंस शीट में आएगा क्या, अब बैलेंस शीट में इसको नहीं दिखाना। अब तो बैलेंस शीट से हमें इसको उड़ाना है, ख़त्म करना है। तो आप सबसे पहले ये देखिए कि जनरल रिजर्व बैलेंस शीट में किस साइड आता है। जनरल रिजर्व बैलेंस शीट में आप चेक करोगे तो लायबिलिटी साइड में आता है, और लायबिलिटी साइड में जो भी हमारी आइटम आती है उसका बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है। तो अभी इसका क्रेडिट बैलेंस पड़ा है कितने का, 20,000 का। डेबिट बैलेंस और P&L ये क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है तो डेबिट है। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं होता तो P&L का बैलेंस हमेशा रिजर्व एंड सरप्लस हेड में ही आता है, और रिजर्व एंड सरप्लस हेड आपको पता है लायबिलिटी साइड में आता है, तो P&L का बैलेंस भी क्या होता है, क्रेडिट होता है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में मेंशन है कि P&L का जो बैलेंस है वो डेबिट है, तो हम डेबिट लिख देंगे। ठीक है, अब आपको करना क्या है, इस चीज़ को आप फोकस कीजिएगा। अब आपको इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, तो मैं आपको एंट्री बताता हूँ। पहले हम जनरल रिजर्व की एंट्री करेंगे। ये क्रेडिट है, क्रेडिट को हमें ख़त्म करना है, राइट ऑफ करना है, तो हम इसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो एंट्री होगी इसकी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट
जितना है उतना ही हम उसको 20,000 टू। कौन कौन पार्टनर है? राजेंद्र एंड सुरेंद्र। राजेंद्र टू सुरेंदर्स। कैपिटल इसकी भी कैपिटल। अब नीचे नरेशन में लिख देना, क्या लिखोगे? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जनरल रिजर्व बिटवीन राजेंद्र एंड सुरेंद्र। ठीक है। अब किस रेशियो में किया जाएगा? ये 4:1 में किया जाएगा। तो आप इसका एक वर्किंग नोट बना लीजिए साइड में छोटा सा। 4:1 का मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4/5 और 1/5। तो इससे इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए और इधर इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जो आर का है वो आ जाएगा 16,000 और जो सुरेंद्र का है वो आ जाएगा 4,000। तो ये एंट्री हो चुकी है हमारी जनरल रिजर्व की। बस आपको इस चीज़ पे ध्यान रखना है कि इसका जो बैलेंस है वो ऑलरेडी कौन सा बैलेंस है, और जब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इसका बैलेंस कौन सा आ जाएगा? डेबिट आ जाएगा, मीन्स अपोजिट हो जाते हैं। अब हम P&L की जब एंट्री करेंगे, एडजस्टमेंट एंट्री, तो P&L का देखिए बैलेंस कौन सा है? डेबिट। जब हम इसको राइट ऑफ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो आप इसको देखिएगा, यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस काउंट, कितना? 10,000। अब आपको पता है ये क्रेडिट है, तो डेबिट क्या होगा? राजेंद्र एंड सुरेंद्र, राजेंद्र's कैपिटल एंड सुरेंद्र's कैपिटल। रेशियो वही 4:1, तो ये आ जाएगा 8,000 और ये आ जाएगा 2,000। नीचे नेशन में वही चीज़ लिख दो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेबिट बैलेंस ऑफ P&L बिटवीन द R एंड S इन द रेशियो 4:1। ठीक है। तो इस हिसाब से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे। X, Y एंड Z आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो इज 3:2। सॉरी, यहाँ पे X एंड Y लिख लीजिएगा, Z मत लिखिए। दे डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। उसका न्यू प्रॉफिट कितना है? इक्वल है, तो न्यू प्रॉफिट कितना हो गया? 1:1। ऑन द डेट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस काउंट शो ए बैलेंस ऑफ 1 लाख रुपीज। पास जनरल एंट्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमें क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है कि हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो डिस्ट्रीब्यूशन करना तो किस रेशियो में होगा? ओल्ड रेशियो में होगा। और किस में होगा? ओल्ड पार्टनर में होगा। ठीक है। तो हमारी सिचुएशन नंबर कौन सी होगी? सिचुएशन 2। ठीक है। तो अब इसका कैसे करेंगे हम? सबसे पहले आप यहाँ लिखेंगे, जिस चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करना है उसका नाम लिखेंगे पहले तो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितने का है? 1 लाख रुपीज़ का। अब आप इसके सामने बैलेंस जरूर लिखेंगे, क्वेश्चन में कभी गलती नहीं करेंगे, थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे तो क्वेश्चन हमारा कन्फर्म श्योर सही जाएगा वो। ठीक है। अगर हम स्पीड में काम करेंगे तो कहीं गलती होने के चांसेस रह जाएंगे। तो सबसे पहले प्रॉफिट लॉस अकाउंट का बैलेंस चेक कर लीजिए कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट का जो नॉर्मल बैलेंस होता है वो डेबिट होता है या क्रेडिट होता है। अभी मैंने आपको बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिजर्व एंड सरप्लस हेड में आता है बैलेंस शीट में। हमने फॉर्मेट भी किया था, उस क्लास में आप जाके देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि P&L का जो बैलेंस होता है वो लायबिलिटी साइड में आता है, और लायबिलिटी साइड हमेशा क्या होता है? क्रेडिट होता है। ठीक है। लायबिलिटी साइड हमेशा क्या होता है? क्रेडिट होता है। ठीक है। तो अब हम इसको क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिस्ट्रीब्यूट मतलब इसको राइट ऑफ करना है, तो इसको क्या कर देंगे? हम डेबिट कर देंगे। तो इसकी जनरल एंट्री देख लीजिए क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस काउंट डेबिट 1 लाख टू X टू Y। रेशियो कौन सा है? 3:2 होगा, 1:1 होगा? 3:2 होगा। तो इसको डिवाइड कर लीजिए यहाँ पे, 1 लाख को 3/5 और 1 लाख का 2/5, बस यह आ जाएगा 60,000, यह आ जाएगा 40,000। आप इस चीज़ का वर्किंग नोट बनाइए, मैंने तो यहाँ पे कर दिया, लेकिन आप इसको वर्किंग नोट बना के शो कीजिएगा हमेशा। ओके।
तो ये सेकंड क्वेश्चन हो चुका है। सिचुएशन सेकंड, फर्स्ट और सेकंड सिचुएशन सेम ही है, ठीक है। हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड रेशियो में। अब हम क्वेश्चन करते हैं सिचुएशन थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ के रिगार्डिंग, ठीक है। देखिएगा आज का क्वेश्चन नंबर थर्ड, ए बी एंड सी आर पार्टनर इन फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो इज 5:3:2। दे डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। तो न्यू रेशियो क्या हो गया, 1:1:1। ऑन द डेट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फॉलोइंग आइटम अपीयर इन द बैलेंस शीट। जिस टाइम चेंज हुआ था रेशियो उस टाइम ये बैलेंस में पड़ा था। आपको क्या पूछा उसने कि जनरल एंट्री करें। अब आपको ये नहीं बताया कि डिस्ट्रीब्यूशन वाली एंट्री करें या एडजस्टमेंट एंट्री करें या सिंगल एंट्री करें या नो इफेक्ट ऑफ बैलेंस शीट वाली एंट्री करें। कुछ भी मेंशन नहीं है। जब कुछ भी मेंशन नहीं होता तो हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। याद कर लो इस चीज़ को। कंफर्म क्वेश्चन आता है 2 या 3 मार्क्स का, बिल्कुल सिंपल, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। अब डिस्ट्रीब्यूशन एक साथ नहीं करेंगे सबको, आप अलग अलग एंट्री कर दीजिए तो भी सही है, और डेबिट वाले एक साथ करेंगे या क्रेडिट वाले एक साथ करेंगे तो भी हमारा सही होएगा। लेकिन एंट्री करने से पहले आप इस चीज़ को कंफर्म करिए कि जो भी बैलेंस हमारे पास है अभी बैलेंस शीट में, उसका बैलेंस क्या है, डेबिट है या क्रेडिट है। तभी हमें पता लगेगा, उसको अपोजिट करके हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब सबसे पहले देखिए आपके पास है जनरल रिजर्व। आपको पता है जनरल रिजर्व किधर आता है, लायबिलिटी साइड में आता है। तो इसका बैलेंस क्या होगा, क्रेडिट होगा। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट लिख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों लिखवा रहा हूँ, क्योंकि इसमें स्टूडेंट बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट हमेशा एसिड्स में आता है, याद कर लीजिए। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट एसिड्स में आता है, ठीक है। तो एसिड्स में आएगा तो उसका बैलेंस क्या होगा, डेबिट होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कुछ नहीं कहा जाए तो रिजर्व सरप्लस साइड में आता है, इसका बैलेंस भी हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है। अभी हम दोनों क्वेश्चन में डिस्कस किया था। कैपिटल रिजर्व, ये भी रिजर्व सरप्लस में आता है, इसका बैलेंस भी क्या होता है, क्रेडिट होता है। मीन्स रिजर्व कोई भी हो हमेशा क्रेडिट होता है। P&L ना मेंशन है कुछ भी तो क्रेडिट, और डेबिट बोल रहा है तो बस ठीक है, फिर डेबिट हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप देखिएगा, जब हम जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो जनरल रिजर्व क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं अलग अलग एंट्री कर रहा हूँ, आप भी अलग अलग एंट्री कर सकते हैं। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 75,000 टू ए बी एंड सी। किस रेशियो में बांटेंगे, 5:3:2। तो आप इसको देख लीजिएगा, 75,000 इंटू में 5/10, 3/10 और 2/10। तो जनरल रिजर्व हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। P&L का क्रेडिट है, सॉरी एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है। इसको जब यहाँ पे हम राइट ऑफ करेंगे तो क्या करेंगे, इसको क्रेडिट कर देंगे। तो टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। और ऊपर क्या आ जाएगा, ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल एंड सी इज कैपिटल। रेशियो वही, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 50,000 को। इस हिसाब से जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ये क्रेडिट बैलेंस है, इसको भी हम राइट ऑफ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डेबिट। तो इसकी एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ए बी टू सी, कितने की 37,500। कैपिटल रिजर्व है, ये भी क्रेडिट है, इसको भी राइट ऑफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेबिट। तो लिख लीजिए कैपिटल रिजर्व अकाउंट टू ए टू बी टू सी। अब स्टूडेंट्स कई बार क्या होता है, एग्जाम में टाइम कम होता है, अकाउंट के पेपर में वैसे भी बहुत कम टाइम होता है, क्वेश्चन अटेम्प्ट करना फुल थोड़ा सा लेंथ ही रहता है। तो इसलिए आप जितने भी डेबिट वाला है आप इसको लिख लीजिए कि पहले कौन सा बैलेंस होता है, ठीक है। जैसे हमने लिखा था ये कि पहले क्रेडिट होता है, जब राइट ऑफ करेंगे तो डेबिट हो जाएगा। तो डेबिट, इसको राइट ऑफ करेंगे तो क्रेडिट हो गया था। ये डेबिट, डेबिट और डेबिट, इन तीनों को ऐड कर लो। 37,500
12,500, इनको ऐड कर लो और इनकी एक सिंगल एंट्री कर दो ABC में। लेकिन एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट है वो क्रेडिट होगा क्योंकि वो पहले डेबिट होता था, तो उसकी एंट्री में अलग करनी पड़ेगी। तो आप 2 एंट्री में अपना काम चला सकते हैं। बाकी अगर आप 4 एंट्री करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका, ठीक है ना। बस 2 करोगे तो टाइम सेव हो जाएगा। तो ओके स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन और करते हैं आज की क्लास में। क्वेश्चन नंबर 4, A, B and C are partner in a firm sharing profit in the ratio 5:3:2. They decide to share future profit in the ratio of 2:3:5. ये न्यू रेशियो है with effect from 1st April 2020. They also decide to record the effect of flowing without affecting the book value. अच्छे से नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू मीन्स बुक वैल्यू को नहीं अफेक्ट करना आपको। बाईपासिंग है एडजस्टमेंट एंट्री या लिखा होगा सिंगल एंट्री। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें से एडजस्टमेंट रेशियो निकालेंगे। तो अब क्वेश्चन जो पीछे हमने 3 क्वेश्चन किए थे उससे थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन हो गया। देखने में सेम क्वेश्चन लग रहा है लेकिन सिर्फ एक लाइन की वजह से हमारा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस चीज़ पे आप ध्यान रखिएगा। अब एडजस्टमेंट एंट्री है तो सबसे पहले हम वर्किंग नोट में क्या बनाएंगे, सबसे पहले हम वर्किंग नोट में बनाएंगे एडजस्टमेंट रेशियो, ठीक है। तो पहले मैं वर्किंग नोट बना रहा हूँ, एडजस्टमेंट रेशियो निकालेंगे A, B एंड C का। तो ये लिखिए A, B और C। ओल्ड रेशियो क्या है 5:3:2। तो क्या आ गया 5/10, 3/10 और 2/10। ये कौन सा रेशियो है, ओल्ड रेशियो। अब लिखेंगे न्यू रेशियो। न्यू रेशियो क्या है इसका 2:3:5। तो ये भी क्या हो गया। अब आपको पता है 3/10 में 3/10 के 0 मीन्स इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। अब A का देखिए सेक्रीफाइस रेशियो निकालते हैं हम। सेक्रीफाइस का फार्मूला आपको पता है, लास्ट क्लास में हमने किया था। 5 - 10 माइनस में 2/10, यह आ चुका आपका 3/10। इधर देखो 2/10 माइनस में 5/10, यह आ चुका माइनस का 3/10। देखो हम सेक्रीफाइस का फॉर्मूला हमने स्टार्ट किया, पॉजिटिव आ गया तो ये क्या है, ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं, और ये अपोजिट आ गया, इट मीन्स ये सेक्रीफाइस नहीं कर रहा तो क्या कर रहा है, फिर गेन कर रहा है। तो पहले हमें ये फाइंड आउट करना होगा कि कौन सा पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, कौन सा पार्टनर गेन कर रहा है। आप कोई भी फॉर्मूला लगाइए, अगर उस फॉर्मूले के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव आए तो फिर वही पर्टिकुलर पोजीशन है उसकी, और अगर अपोजिट आए तो फिर वो नहीं है तो दूसरे वाला हो जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में हमने सेक्रीफाइस का फॉर्मूला यूज़ किया तो ए है मिस्टर, वो पॉजिटिव आया तो इट मीन्स वो सेक्रीफाइस कर रहा है। लेकिन मिस्टर सी का जो बैलेंस है वो माइनस में आ चुका है, इट मीन्स वो सेक्रीफाइस नहीं है, और सेक्रीफाइस नहीं है तो फिर वो क्या है, वो गेन है, ठीक है। तो अब आप इस चीज़ को ध्यान रखिए, या आप लिखते जाइए साथ साथ कि सेक्रीफाइस है या गेन है। सेक्रीफाइस अब पता आपको क्या आता है, क्रेडिट होता है तो इसका आगे क्रेडिट लिख दीजिए, और गेनिंग क्या होता है, डेबिट होता है तो इसका आगे डेबिट लिख दीजिए, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो एंट्री करने में, ठीक है। अब आपको इसकी एंट्री करनी है, कैसे करनी है, अब देखिए जो ये आपको पता है क्रेडिट होता है, एडवर्टाइज सस्पेंस अकाउंट डेबिट होता है, ये पता है क्रेडिट होता है और ये पता है क्रेडिट होता है। अभी हमने क्वेश्चन किया था वही क्वेश्चन है सेम। तो क्रेडिट वालों को हम ऐड कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1,50,000 प्लस 75,000 और 25,000, यह आ चुका आपका 2,50,000 क्या क्रेडिट, ठीक है। अब उसमें से एडवर्टाइज सस्पेंस अकाउंट है डेबिट, इस मीन्स वो अपोजिट बैलेंस है, तो 1,50,000 हमारा आ गया नेट बैलेंस, ठीक है। 1,50,000 हमारा क्या आ गया, नेट बैलेंस आ गया। अब नेट बैलेंस को हम क्या करेंगे, हम ए और सी में डिवाइड कर देंगे। कौन से रेशियो में, रेशियो कौन सा होगा, अभी हमने पढ़ा था रेशियो होगा 3/10 और इधर 3/10, ठीक है। बस एंट्री कर दीजिए इसकी। डेबिट कौन होगा, डेबिट होगा सी, तो यहाँ लिखिए सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से होगा, 1,50,000
इंटू में 3/10, तो यह आ जाएगा 45,000। और ए ने क्या किया, सेक्रीफाइस किया, तो यहाँ आ जाएगा 2 एज कैपिटल, अमाउंट वही आ जाएगी 45,000। तो ओके स्टूडेंट्स, ये होता है एडजस्टमेंट रेशो। बस आप इसका नेट बैलेंस से निकाल लीजिएगा क्या आ रहा है। अब इसमें एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ मैं, यहाँ पे 1,50,000 आ गया, हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब स्टूडेंट आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि अगर एडवर्टाइज सस्पेंस अकाउंट ज़्यादा होता तो क्या होता। देखिए, ये हमारा जो 150 बैलेंस आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, क्योंकि 250 क्रेडिट का था, 1 लाख डेबिट का था, तो 150 क्रेडिट का है। जब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते तो इसका बैलेंस क्या होता, डेबिट होता। डेबिट मीन्स पॉजिटिव, डेबिट मीन्स पॉजिटिव। तो अब आप मैं आपको एक कंसेप्ट लिखाता हूँ, आप उस कंसेप्ट को लिख लीजिएगा, कभी नहीं बोलोगे क्वेश्चन कि इन वेरी इंपॉर्टेंट लिखिए, इन केस ऑफ एडजस्टमेंट एंट्री इफ देयर इज पॉजिटिव इफेक्ट, अभी जो पॉजिटिव इफेक्ट आया था मीन्स डेबिट, इफ देयर इज पॉजिटिव इफेक्ट। पॉजिटिव इफेक्ट क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, डेबिट लिख सकते हो। कब, इफ वी डिस्ट्रीब्यूट, अगर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते तो, अगर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते और वो डेबिट होता तो ये कौन सा होगा, पॉजिटिव इफेक्ट होगा। तो पॉजिटिव इफेक्ट में मैंने अभी आपको जो फॉर्मूला बताया था वो पॉजिटिव इफेक्ट का ही था कि गेनिंग पार्टी डेबिट होगी, सेक्रीफाइस पार्टी क्रेडिट होगी। याद कर लीजिए, जीडी सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। और अगर नेगेटिव इफेक्ट आए, नेगेटिव इफेक्ट मीन्स क्रेडिट आए, कब, इफ वी डिस्ट्रीब्यूट, तो फिर हम क्या करेंगे, ये अपोजिट हो जाएगा, ठीक है ना। फिर ये अपोजिट हो जाएगा, मीन्स गेनिंग पार्टी क्या हो जाएगी, फिर गेनिंग पार्टी क्रेडिट हो जाएगी, सेक्रीफाइस पार्टी डेबिट हो जाएगी। तो अब हम इस क्वेश्चन से लिंक करते हैं। इस क्वेश्चन में आप देखोगे कि ये 150 था हमारा, किसका था, क्रेडिट का था। 150 किसका था, क्रेडिट का था, ठीक है। और जब अगर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते तो हमारा क्या होता है, डेबिट आता है। डेबिट मीन्स पॉजिटिव इफेक्ट, तो हमने सिंपल कर दिया, सेक्रीफाइस को सेक्रीफाइस क्रेडिट कर दिया और गेनिंग को हमने डेबिट कर दिया। बाई चांस अगर ये अपोजिट आता, ये एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट ज़्यादा होता तो ये डेबिट बैलेंस आता, डेबिट आता, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते तो ये क्रेडिट हो जाता, मीन्स नेगेटिव इफेक्ट आ जाता, फिर अपोजिट हो जाता। तो फिर हम यहाँ पे ये ना लिखते, हम उल्टा लिखते, सेक्रीफाइस डेबिट और गेनिंग क्रेडिट। आपको दोनों याद नहीं करना, आपको सिर्फ ये देखना है कि सेक्रीफाइस क्रेडिट होता है, गेनिंग डेबिट होता है। बहुत कम क्वेश्चन में आपको नेगेटिव इफेक्ट मिलेगा, मोस्टली इसी तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो ओके स्टूडेंट्स, इसी क्लास को हम कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट पार्ट में हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, उनका हम ट्रीटमेंट करेंगे। तो ये दोनों क्लास आप एक साथ करना है, क्योंकि दोनों क्लास का जो कंसेप्ट है वो सेम है मोस्टली। तो हमने 3 कंसेप्ट यहाँ पे कर लिए, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड लॉस, जो P&L का डेबिट बैलेंस था वो एक्यूमुलेटेड लॉस ही था, प्रॉफिट हमने कर लिया, लॉस हमने कर लिया, रिजर्व हमने कर लिया। अब 2 बचा हुआ है, वो हम अब इसी क्लास की सेकंड पार्ट में करेंगे। तो ओके स्टूडेंट्स, आप साथ साथ इसको कर लीजिएगा। आपकी पास से जो भी रिफ्रेशर बुक है आप उसमें क्वेश्चन करते रहिए, आप देखोगे आपके क्वेश्चन सारे स्मूथली हो जाएंगे। ओके गाइज।